एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सढौरा के वार्ड नंबर 13 की मुख्य गली में चल रहे सुंदरीकरण और स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य को लेकर आज तीसरे दिन एक पक्ष फिर से विरोध जताने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। जी हां, बताना चाहेंगे जिस तरह से शनिवार को कुछ लोगों के द्वारा इस निर्माण कार्य को लेकर विरोध प्रकट किया गया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि गली के बीच में स्ट्रीट लाइट लगाना कहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हादसे होने का खतरा बढ़ेगा। और उन लोगों ने भी मांग की थी कि गली की साइडों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं, मगर दूसरे दिन फिर कुछ लोग इसके समर्थन में आए और उन लोगों के द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया कि इसकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही और ना ही रास्ता संकरा हो रहा है, जिसकी संभावना लगातार जताई जा रही है। फिर आज इसके बाद तीसरा पक्ष इस मामले के बीच में सामने आ चुका है और उन लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि इसकी वजह से रास्ता भी तंग हो रहा है और लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर या तो पहले रेलिंग लगाई जाती और साफ़ सफाई की जाती, तब ये आगे का कार्य किया जाता, लेकिन ये साफ़ तौर पर जो डिवाइडर का प्लान था या स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाई जा रही है, ये गली के बीचों बीच गलत है। इसकी वजह से कई वाहनों को नुकसान हो चुका है। आपकी क्या राय है इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए एक बार बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं। क्या बात है, आज इकट्ठा हुए हैं लोग यहाँ पर? सर, पहले जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था तो इसका प्रोजेक्ट इन्होंने ये बनाया था कि डिवाइडर बनाएंगे, ऊपर लाइटें लगाएंगे। तब मैंने यहाँ आके इनसे थोड़ा सी गुजारिश करी, चलो डिवाइडर इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जब लाइटें लगाने के लिए मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की कि लाइटें बीच में मत लगाई जाए, क्योंकि ये सढौरे का एक एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट हमारा बहुत अच्छा था, चौड़ा था। मैं मानता हूँ यहाँ पे गंदगी थी, मैं मानता हूँ यहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही थी, पर एनक्रोचमेंट रोकने के लिए मतलब आप जो यहाँ पे लोग आगे कब्जा कर रहे थे उसे रोकने के लिए लाइटें लगाना उसका हल नहीं था। उसका हल ये था कि यहाँ पे रेलिंग लगती, रेलिंग लगने के बाद यहाँ सफाई होती, जो ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रखी है वो कम होती है और उसके बाद साइडों में लाइटें लग जाती हैं। लाइटों का एकमात्र रीजन होता है कि चांदना करना। अगर चांदना करना है तो साइड में से भी हो जाएगा, बीच में लगाने का उसका कोई तुक नहीं बैठता। दूसरी बात यह है कि सरकार के रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप डिवाइडर बना रहे हो, वैसे तो डिवाइडर गली में कभी नहीं बनता, रोड पे बनता है। अगर आप डिवाइडर बना रहे हो तो आपकी दोनों साइड में 20-20 फुट गली होनी जरूरी है। चलो हम ये भी मानते हैं कि कुछ जगह 20 फुट है भी है और कुछ जगह नहीं है, पर आप ये समझ के चलो कि जिस जगह ये गली बन रही है यहाँ पे आप इतना क्राउड होता है, आप शाम को यहाँ निकलो 40 से 45-50 बच्चे तो आपको वैसे यहाँ घूमते मिलते हैं। यहाँ से पहले इतनी चौड़ी रोड पे से हमें गाड़ी निकालना जो है ना मुश्किल होता था। अब ये क्या हुआ, बीच में लाइटें लग रही हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि लाइटें बीच में लग रही है, डिवाइडर बना नहीं रहे, तो आप लोग बीच में से गाड़ियां निकाल लेना। तो अब इनका कहने का मतलब ये है कि हमें मतलब एक तरीके सांप सीढ़ी खेलनी है कि मतलब पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि ये था मेरा कहने का मतलब ये था कि हम आप लोग अपना बताना कि हम घर बनाते हैं, हम पहले घर में दीवारें बनाएंगे, फिर प्लस्तर करेंगे, उसमें पुट्टी मारेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जब घर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लाइटें लगाएंगे, वो भी है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हम पहले लाइटें लगाएंगे, उसके बाद हम प्रपोजल डाल देंगे सफाई का या रेलिंग का या किसी भी चीज का। मैंने जो कल एक वीडियो डाली थी, मेरा वीडियो डालने का मकसद ये था कि जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था मैं यहाँ से चला गया, मैंने कहा चलो आप लगा लो लाइटें, कोई बात नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं। तो मैं 3-4 दिन यहाँ से पास आउट हुआ, मुझे दिखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने 2 इंसानों को कॉल किया जो कि दोनों बनवाने के इसके मतलब आगे हक में थे। एक कह रहा कि दूसरे को कर दो फोन, दूसरा कह रहा कि पहले कर दो। मतलब इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेने से तो पहले ही मना कर दिया। तो जो बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, फिर बाद में वो जो प्रॉब्लम होगी उसको जिम्मेवार कौन है? आज यहाँ पे जो चीज बन रही है, हम किसको फोन करके कहें? अगर यहाँ पे 2 गाड़ियां रास्ते में खड़ी हैं तो मुझे वो 2 गाड़ी हटाने के लिए कहते हैं जी 112 पे फोन करो। मतलब मैं जो यहाँ से निकलने वाला इंसान हूँ, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको एक सिटीजन की तरह एक रोड चलने के लिए चाहिए, वो ही जिम्मेवार है, उसे ही 112 बुलानी है, वही गड्डियां हटवाएगा, वही सब कुछ करेगा। तो अगर आपको यहाँ पे साफ सफाई करनी है, मैं मानता हूँ ये सढौरे का एंट्री पॉइंट है, साफ सफाई होनी चाहिए और सारे जितने भाई यहाँ खड़े हैं सब मानते हैं। साफ सफाई करने का एक तरीका है, एक रेलिंग लगाओ, साइड में लाइटें लगाओ, बीच में से झाड़ू मारो, बढ़िया से क्लीन करो। अब यहाँ पे गुरुद्वारा साहब है हमारा, गुरुद्वारा साहब पे संगत आती है, कोई ट्रक पे आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी हम यहाँ खड़े हैं, प्रैक्टिकल आप कर लो, आप एक ट्राली और एक कार एक साथ दोनों साइड में से किसी भी साइड से निकाल के दिखा दो मेरे को। अगर वो निकल जाती है तो मैं यहाँ से अपना आप चला जाऊंगा करके, ठीक है ना। और सबसे मुद्दे की बात ये है कि जब भी कोई निर्माण होता है ना, तो उसमें कंसेंट होना बड़ा जरूरी है आसपास के लोगों का, जो यहाँ आसपास शहरी लोग रह रहे हैं। आपने कंसेंट किसी से ली,
बिल्कुल जी, कल भी सिख बंधु यहाँ पर पहुंचे थे जी। और बातचीत सामने आई है और बहुत से लोग उनके साथ थे। तो उनका मानना था कि जो डिवाइडर या लाइटिंग की बात चल रही है एक सौंदर्यकरण के लिए है और इससे गली तंग नहीं होगी बल्कि रास्ता साफ होगा और लोगों को सुविधा होगी। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? सर देखो, कल उनके साथ जो भी लोग थे मुझे नहीं पता, आप यहाँ देखो, आप हमारे साथ ना सिर्फ इस मोहल्ले के लोग नहीं है, यहाँ से वो सब लोग हैं जो दूसरे मोहल्ले से जिनकी गाड़ी यहाँ से पास आउट होती है। पहली चीज। दूसरी चीज है सौंदर्यकरण, तो हम चाह रहे हैं ये एक टर्म जो सौंदर्यकरण दे दिया ना, ये एक सिर्फ एक पैसा लगाने के लिए एक सौंदर्यकरण का नाम दे दिया। मैं कह रहा हूँ सौंदर्यकरण करो, पर वो एक तरीके से होना जरूरी है। लाइटें लगाने से तो आपको कोई भी मना नहीं कर रहा, चांदना करने से कोई मना नहीं कर रहा, पर बीच में लाइटें लगाने का लॉजिक क्या है मेरे को वो समझ नहीं आया। आप वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी और चौड़ाई करने के लिए हुआ तो रेलिंग लगाओ, ये आप यहाँ दिखाओ, यहाँ पे ये लाइटें लगेंगी तो इन लाइटों से क्या ये जो एनक्रोचमेंट और ये बंद हो जाएगी? क्या एनक्रोचमेंट किससे बंद होगी? एनक्रोचमेंट बंद होगी रेलिंग लगाने से, लाइटों से एनक्रोचमेंट कैसे बंद हो जाएगी आपकी? आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो लाइटें बीच में सेंटर में लग रही हैं इनको साइड में लगाया जाए पहले तो, और यहाँ पे रेलिंग लगवाई जाए ताकि आवाज आवी जोन से इतने लोग आते हैं यहाँ पे उनको कोई परेशानी ना हो और सुंदर दिखे। रेलिंग जब आप 6 फुट की 5 फुट की रेलिंग लगाओगे तो एनक्रोचमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और ये जगह सुंदर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। यही कहना चाहूँगा कि ये जो नगर पालिका का जो काम है साफ सफाई का, जनता के रख रखाव का कार्य है, जनता जिस काम से ना खुश है उस काम को ना करें। और हमारी विनम्र निवेदन है नगर पालिका से कि जनता की आवाज़ सुनी जाए। ये इतने लोग हैं जो जिनकी ये परेशानी है उनकी परेशानी को देखा जाए और इसके ऊपर बैठकर एक दोबारा मीटिंग लेकर इसको जो है ना इन लाइटों का जो है साइड में लगाई जाए ये लाइटें, और ये रास्ते में जो ये बद आएगी ये, और इसमें जो जाम लगेगा ये सभी लोगों के लिए समस्या रहेगी आने वाले शहर के लिए, क्योंकि एक बाहरी रास्ता है और ये सबसे आसान रास्ता है जाने के लिए। और दूसरा आपको पता ही है यहाँ प्रेम नगर के बच्चे हैं छोटे छोटे खेलते रहते हैं, वो वहाँ भी ये समस्या आएगी। इसमें ये पहले भी यहाँ थोड़े धीरे धीरे करके अपने वाहन को निकालते हैं सभी के सभी लोग। नाग और सपेरा वंश के लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, गरीब हितैषी सरकार है, पर इस तरह के कार्य अगर गरीब हितैषी सरकार करेगी तो कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे इसको। मैं मानता हूँ गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनता, पर इस मामले में तो सुनी जानी चाहिए क्योंकि ये यहीं पर रहते हैं, रास्ता तंग होगा, इनके बच्चे किसी की गाड़ी गुड्डी के नीचे आएंगे और बहुत ज्यादा फसाद होगा। इससे पहले कि फसाद कम हो ये इसको बंद करना चाहिए और ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी आके देख ले जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, इससे रास्ता कितना तंग होगा। हम नित्य प्रति निकलने वाले लोग हैं, लेडीज भी आती हैं और इनके बच्चे यहाँ सड़क पे खेलते भी हैं, काफी बच्चे हो जाते हैं। तो अगर स्पेस ज्यादा होगा तो आराम से उनके पास से निकल जाएगी। अगर थोड़ी सी भी किसी को टसक लगी, यहाँ लोग एक दूसरे को मारस्ताई करेंगे, झगड़ा होगा, फसाद होगा, थाने तहसीलों का काम होगा, तो ये बिल्कुल ना की जाए, ये बहुत ही गलत बात है। कल भी 2 गाड़ियां इसमें लग गई, उनके नीचे से चैम्बर पट गए, लोगों को पता नहीं है, पता नहीं किस ढंग से लगा रहे हैं। एक साइड में लगे तो सभी को अच्छा लगे। ये यहाँ के समाज के लोग खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, इनसे कम से कम एक बार तो सलाह कर लिया लेनी चाहिए। किस तरह से सरकार चल रही है, गरीब हितैषी सरकार है और जन जन की सरकार है, उसके बाद भी इस तरह के काम पता नहीं कौन लोग सलाह देते हैं, कैसे लोग कर रहे हैं, अपने निजी फायदे के लिए टेंडर पास करा लेते हैं और थोड़ी चीज ज्यादा पैसे में लगा के सरकार को भी चूना लगा रहे हैं, लोगों की भी नाराज कर रहे हैं। और ये जनहितैषी नहीं है, कोई भी आके कोई भी प्रबुद्ध समाज आके देख ले यहाँ कितना गलत काम है ये। मेरा तो यही कहना है कि इसको बिल्कुल बंद किया जाए।